चला कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर भी बैरिस्टर थे, और पता चला कि गांधी को हाई स्कूल पास बैरिस्टर थे, बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेजुएट बैरिस्टर थे। उसमें इसी LLM के डिग्री को बैरिस्टर कहा जाता था, जो हमारे डॉक्टर रामविलास भारती जी, तो उधर के स्कूल में भी इन्होंने सम्मान दिया। तो बहुत कसीदे पढ़ने हैं, और भारत में से मजाक मजाक में मैं कहता हूँ, बार बार मुझे कहते हैं आप वकील है भाई, आप अधिवक्ता है, इनको कहना पड़ता है आप LLM है, आप बोलिए। तो इन्होंने करिस्पॉन्डेंस में कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की, विश्वविद्यालय टॉप किया। साथ ही साथ इस बात के लिए भी मैं बधाई देता हूँ, हाँ मजाक में भी कहता हूँ कभी कभी कि आप तो प्राइमरी के टीचर हैं, लेकिन इस बात का मैं सम्मान करता हूँ, ये भी कहता हूँ कि हमारे जान पहचान वालों में इस मऊ जनपद में अकेले अच्छा, उच्च शिक्षक संघ मऊ के द्वारा और SC/ST शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश द्वारा ये शाल व्यंग वस्त्र भेंट करके भाई रामचंद्र जी, भैया इन लोगों का फोटो जरा जम के खींचिए। राम जन्म सागर सर को दो पुरस्कार मिला है, राज्य शिक्षक पुरस्कार और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, तो आप इस पे क्या कहेंगे सर को? ये बहुत गर्व की बात है मऊ जनपद के लिए, यहाँ के शिक्षकों के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए। एक ही महीने में डॉक्टर रामविलास भारती द्वारा 2 बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। एक राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और दूसरा पत्रकारिता एवं जनसंचार में आप गोल्ड मेडल पाए हैं। निश्चित रूप से यह डॉक्टर रामविलास के बहुआयामी व्यक्तित्व का सम्मान है, उनके कुछ कर गुजरने का सम्मान है। कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पूरी ड्यूटी करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अगर कमिटमेंट हो किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। इसलिए इनको पूरे शिक्षक समाज की तरफ से, सम्यक समाज सेवा संस्थान की तरफ से, यहाँ के और जो सामाजिक संस्थान हैं उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपके मंगल में का कार्यक्रम था आज का कार्यक्रम हमारे SC/ST BC शिक्षक महासंघ और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और सम्यक समाज सेवा संस्थान और तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर के ये आज का ये हमारा सम्मान समारोह था। हाल ही में आपको राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला, फिर इसके बाद गोल्ड मेडल से आपको सम्मानित किया गया, तो क्या इस समय समाज में चर्चा चल रही है? देखिए, आप जब भी लक्ष्य को निर्धारित करेंगे और उसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे, और अगर लक्ष्य निर्धारण करने में अगर आपकी सकारात्मक सोच है, समाज के प्रति अच्छी सोच है, राष्ट्र के प्रति अगर सोच है, तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को आप, मुझे लगता है, जाना जाएंगे। अभी राज्य अध्यापक पुरस्कार जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया था, उसके साथ साथ हमने अपनी पढ़ाई को कभी रोका नहीं, और हमने पढ़ाई लगातार करते रहे, और हमने पत्रकारिता में जनसंचार में जो हमने स्नातकोत्तर किया, और उसमें गोल्ड मेडल जो मुझे प्राप्त हुआ माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल जी द्वारा, मैं निश्चित रूप से उन सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। ये अच्छी बात है कि जब भी व्यक्ति काम अच्छा करता है तो उसे प्रोत्साहन मिलता है, और प्रोत्साहन जब मिलता है किसी भी व्यक्ति को, और ऊर्जा के साथ, गुणात्मक ऊर्जा के साथ वो और उसी दिशा में काम करने लगता है। तो मुझे लगता है कि हम सबको ये जो अच्छा लग रहा है, ये 2 चीज़ें हमें अवार्ड के रूप में प्राप्त हुई, लेकिन हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई। अब मुझे लगता है कि मुझे और भी बेहतर काम करना है। समाज की पीड़ा, समाज की वेदना, और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से जो हमारे दायित्व हैं, मुझे लगता है कि मैं और भी ज़्यादा जिम्मेदार हो गया हूँ, और मुझे और भी ढंग से, नैतिक ढंग से काम करने की ज़रूरत है। लगातार आपको 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, तो शिक्षकों को क्या संदेश देंगे आप? मेरा अपना मानना है कि जब भी आप काम करिए, पुरस्कार के लिए काम न करिए, क्योंकि पुरस्कार के लिए जब आदमी काम करता है तो शायद कहीं न कहीं सकारात्मक सोच के साथ नेगेटिव भी हो सकता है।
देखिए, मुझे लगता है कि जब समाज के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर राष्ट्र के लिए अगर काम करता है व्यक्ति, तो समाज और देश और राष्ट्र उसे निश्चित रूप से प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार देता है। तो इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि हम सभी निश्चित रूप से निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील होते हुए समाज और राष्ट्र के लिए भी काम करने की ज़रूरत है। और जो भी उनके पास क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री है, उसका समाज के प्रति कितना उपयोगी है, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए हमारी डिग्री का उपयोग अगर समाज के लिए बेहतर नहीं हो पाता, इसका मतलब कि हमारी डिग्री का कोई मूल्य नहीं है। अगर हम उस डिग्री का, जो हमने पढ़ाई की है, उसके समाज के लिए, देश के लिए और राष्ट्र के लिए अगर हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उस डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं, उस पढ़ाई का प्रयोग कर सकते हैं और लोगों की पीड़ा समझ के बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, मुझे लगता है कि पढ़ाई लगातार करते रहने की चीज़ है और जीवन पर्यंत करने की ज़रूरत है, ताकि ये उम्र और ये सब किसी भी चीज़ में बाधक न हो जाए।